जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक नई भर्ती की अपडेट के बारे में जानना चाहेंगे और जिसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है। इवन उसके फॉर्म भी ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। आज मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है इलाहाबाद हाई कोर्ट में निकली हुई नई भर्तियों के बारे में, जो कि है रिसर्च असिस्टेंट। जो रिसर्च असिस्टेंट हैं, जो जजेस, मानिए हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, उनका जो ऑडिट का काम या मतलब जो उनके जजमेंट होते हैं, उनको जो है रिसर्च करना, उसके ऊपर उनके बारे में काम जो दिया जाता है उनको करना होता है। और उसी संबंधित ये वैकेंसी निकली हुई है। अगर आप इस क्वालिफिकेशन में फिट बैठते हैं तो आई सजेस्ट कि फॉर्म जरूर भरिए, चूंकि हाई कोर्ट के निकली हुई कोई भी वैकेंसी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आइए जल्दी से इसकी डिटेल ले लेते हैं। बात करें इसके डिटेल की, तो उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं और चाहते हैं देश और राज्यों की किसी भी वैकेंसीज की अपडेट, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में निकली हुई नई रिसर्च असिस्टेंट के पदों के बारे में। ठीक है, तो जो रिसर्च असिस्टेंट या रिसर्च एसोसिएट हैं, उनके पदों की भर्ती आ चुकी है। अगर हम बात करें पद के नाम की, तो जैसा भी मैंने आपको बताया, रिसर्च एसोसिएट उसका पद का नाम है। और इसमें कुल पदों की जो संख्या है वो है 3131। एज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 21 साल मिनिमम और 26 साल मैक्सिमम एज रखी गई है। और एज काउंट हो रही है आपकी 1 जुलाई 2024 को। आप 21 साल मिनिमम और 26 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। अगर बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन पढ़ना होगा और उसमें एज पर लॉ का जो है रूल लगने वाला है। आई होप कि शायद 3 साल और 5 साल की छूट यहाँ पर मिले आपको। पीडब्ल्यूडी में भी 10 साल की मिल सकती है, 3 साल के लिए ओबीसी के लिए और 5 साल के लिए SC ST के लिए, 10 साल के लिए पीडब्ल्यूडी के लिए। फिर भी मैं कहूँगा नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, ताकि क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना, क्योंकि यहाँ पर अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, उसमें आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फी की बात करें तो 300 रुपये यहाँ पर आपको फी पे करनी पड़ जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या होगा कि आप फॉर्म कैसे भर पाएंगे। देखिए, फॉर्म भर पाएंगे आप कि अगर आपने LLB कर रखा है, वो भी 3 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है, या 5 साल का BLLB का कोर्स है, तो भी एक्सेप्टेबल होगा। या आप LLB के लास्ट ईयर में अपियरिंग हैं, तब भी आप यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। इसी के साथ साथ इसमें एक चीज़ और मांगी गई है, जो कि है कंप्यूटर से रिलेटेड। कंप्यूटर का एक बेसिक कोर्स होना चाहिए, सर्टिफिकेट आपके पास, लेकिन काम करने की जो समझ है आपकी होनी चाहिए डाटा एंट्री ऑपरेटर वाली समझ रहे। अगर आपको डाटा फीडिंग का नॉलेज है तो आप यहाँ पर प्रायोरिटी में रहने वाले हैं, क्योंकि काम ही एसोसिएट का ऐसा है कि जजमेंट वगैरह होते हैं, उनको शायद टाइप करना, उनकी डिटेल बनाना, उनके बारे में रिसर्च करना, जो जजमेंट दिए जाते हैं या जो कुछ अंदर का हो सकता है धाराएं वाराएं, तो उसके बारे में यहाँ पर उसको पता करके रखना होता है, नॉलेज रखनी होती है। बात करें अगर सैलरी की, तो यहाँ पर आपको सैलरी 25,000 रुपये मिलने वाले हैं पर मंथ। अप्लाई डेट की बात करें तो 12 अगस्त से साथियों ये अप्लाई हो शुरू हो चुका है और इसकी लास्ट डेट जाने वाली है 25 अगस्त 2024 की। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्म के दिन बहुत कम है, सिर्फ आपको 12 से 13 दिन मिल रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। और करेक्शन करने, जो गलतियां मत करिएगा, करेक्शन के लिए इसमें कोई डेट आपको मिलने वाली नहीं है। अब सिलेक्शन कैसे होगा वो समझ लेते हैं। इसमें कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होना है साथियों, सीधा आपको इंटरव्यू फेस करना है और आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाने वाला है। जैसा मैंने लिखा हुआ नो रिटन एग्जाम। ठीक है, अब इसमें होगा क्या फिर? तो इसमें होगा स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका और आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में आपसे जो भी रिलेटेड चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, जो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड होगा या LLB से रिलेटेड होगा, उसके बाद इंटरव्यू में आपसे डिटेल में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर जो आपका स्क्रीनिंग है वहाँ से एक चीज़ और दिखेगी आपको कि जो आपकी एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन, उसके बेसिस पर भी आपको मेरिट बनेगी। एकेडमिक में किसके कितने मार्क्स मिल रहे हैं, ये आप प्लीज़ नोटिफिकेशन में डिटेल पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसकी डिटेल ज़्यादा है, वो मैंने बताई नहीं है फिलहाल अभी। अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप कि सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आपको समझना है इंपॉर्टेंट डेट्स। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर ही इंपॉर्टेंट डेट्स का क्लिप है, इसको आप पढ़िए। देखिए, अगर बात करें स्टार्टिंग डेट की, जो भी बताया आपको 12 अगस्त 2024 से शुरू हो रहा है। लास्ट डेट है इसकी 22 अगस्त शाम को 11:59 तक।
और पेमेंट आप अपना दे सकते हैं 25 अगस्त तक, ठीक है। पेमेंट दे सकते हैं 25 अगस्त तक और 11/59 तक। डिस्प्ले करना है जो वेटेज की मार्क्स की होगी वो 31 अगस्त तक होने वाली है। और बात करें अगर इसमें आपका वेटेज मार्क्स जो भी रेज्ड आपको क्वेश्चन करना है वो 7 सितंबर से कर सकते हैं। उसके बाद आपको कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड जो होंगे 13 सितंबर को लिस्ट आएगी वेबसाइट पर। और स्क्रीनिंग टेस्ट की है 28 सितंबर। और इंटरव्यू की है आपकी 28 सितंबर। दोनों ही दिन ये आपका स्क्रीनिंग और इंटरव्यू होने वाला है। यहाँ पर एक चीज और बता दूं मैं कि 22 अगस्त लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, ठीक है। और ये 25 अगस्त है पेमेंट की। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 25 अगस्त पेमेंट की है और 22 अगस्त यहाँ पर आपको लास्ट डेट मिल रही है फॉर्म भरने की। तो आई होप कि सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आपने वीडियो को लाइक भी कर लिया होगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। और आपको अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब जरूर मिलने वाला है। चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में जहां आपको मिलने वाली है ढेर सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द गवर्नमेंट।